Hello everybody, welcome in my channel टीच वेल एजुकेशन मेडिटेटिंग सक्सेस। आप सभी का मेरे चैनल टीच वेल एजुकेशन में स्वागत है, जहां पर हम अपनी कामयाबी के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। सीजी बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश बुक को मैं इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैं आप सभी को कुछ बेसिक तरीके से हेल्प कर सकूं इंग्लिश सीखने में भी, और साथ ही साथ इसमें 90 मार्क्स से ज़्यादा पाने में। I will definitely be continuously sharing whatever the experience that I have gained and will try my best to help you in any manner that I could do. तो ताकि मैं आप सभी को हेल्प कर सकूं जिस तरीके से भी हो, मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द यूनिट 1 एंड द चैप्टर 1 रीडिंग ए पेट्रियटिज्म। तो यूनिट 1 के पेट्रियटिज्म से चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि पेट्रियटिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनलिज्म, एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू हाउ राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम देशभक्ति या पेट्रियटिज्म, कि कैसे देशभक्ति राष्ट्रवाद से अलग है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप उस वीडियो को विजिट करके ज़रूर देखिए, और नहीं पता तो कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आपको समझा सकूँ। माई मेथड फॉर दिस चैप्टर इज़ टू फर्स्ट रीड, देन help you to make a habit of reading by yourself, and then give you the meaning of the things and all other things later on. मेरी कोशिश इस वीडियोस में ऐसा है कि मैं आपको पहले खुद रीड करके समझाऊं और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत आसान तरीके बताऊं, जिससे आप सही तरीके से रीड कर सकें इस बुक को कॉन्फिडेंटली, प्रोनाउंसिएशन सही कर सकें, वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकें। उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूं और चैप्टर को सही शुरुआत करूं। मैंने पहले ही कहा है कि मेरे इन वीडियोस को आप प्रॉपरली स्कूल की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि इसी के ही अकॉर्डिंग यही ही सोचकर मैंने भी इन वीडियोस को बनाया है, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Patriotism. Nanaji, what is patriotism? Asked Ajit. It means going to jail like Gandhiji and Chacha Nehru, or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. Yes, Naina, you are right. But it is also means a lot more. To be a patriot, one need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways. Nanaji said, how? By loving its culture and its people. Do you remember, Ajit? On 26th, after the Republic Day parade, a tune was being played. Yes, Nanaji. As soon as the tune started, you stood and continued standing till the end. Do you know what the tune was? I know, Nanaji, Naina said. It was our national anthem, Jana Gana Mana. Good. But do you know why I got up and stood to attention? Nanaji? No. Nanaji, why? As a mark of respect to the national anthem, and unfortunately, I was the only one to do so. Your father continued to read the paper, and your mother went on with her conversation on the phone. Earlier in the cinema halls, at the end of the movie, the national anthem was played, but it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting, and creating a racket. The government then decided to stop the playing of the national anthem.
The reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all, the love for his fellow countrymen. तो चलिए, मैंने अभी आपको रीडिंग करके सैंपल बताया है। तो लइका हो मैं तुमल्ला बस एक बार पढ़ के बताए हूँ कि पढ़े के एक अच्छा तरीका का हो सकत है। तो ए रही सबसे बेस्ट तरीका पढ़े के, लेकिन एकर अलावा भी और तरीका हवा पढ़े के। आप मन बहुत फास्ट पढ़ सकत हो या बहुत स्लो भी पढ़ सकत हो। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर अदर वेज ऑफ रीडिंग दिस थिंग। देयर में बी अ वेरी फास्ट वे और अ वेरी स्लो वे। बहुत फास्ट तरीका भी हो सकता है, बहुत स्लो तरीका भी हो सकता है, लेकिन रीडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका वही होता है जिसको लोग सुनना चाहें, जिसमें बातें उनके प्रॉपर वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, रेस्पेक्ट, टोन और इमोशंस के साथ बाहर आ सकें। तो ये बहुत ज़रूरी बात होता है। और अगर आप ऐसा रीड करेंगे बच्चों, तो यकीन कीजिए आपको जो रीडिंग है वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ और इस बार मैं थोड़ा सा फास्ट रीड करूँगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसी रीडिंग आपको अच्छी लगी या नहीं, ऐसी रीडिंग आपको समझ में आया या नहीं। उसके बाद मैं स्लो रीडिंग करूँगा और आप मुझे बताइएगा कि वैसी रीडिंग भी आपको समझ में आया या नहीं, या अच्छा लगा या नहीं। और अभी जैसा मैंने पढ़ लिया और आगे दो स्लो और फास्ट रीडिंग जो करने वाला हूँ, उन तीनों में सबसे अच्छा कौन सा लगा कंपैरिजन के बेसिस पर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो हियर आई गो। Nanaji, what is patriotism? Asked Ajit. It means going to jail like Gandhiji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. Yes, Naina, you are right, but it is also means a lot more. To be a patriot, one need not die or go to jail. One can show one's love for one country in many small ways. Nanaji said, how? By loving its culture and its people. Do you remember, Ajit? On 26th, after the Republic Day parade, a tune was being played. Yes, Nanaji. As soon as the tune started, you stood and continued standing till the end. Do you know what was the tune? I know, Nanaji. Nana said, it was our national anthem, Jana Gana Man. Good. But do you know why I got up and stood to attention? No, Nanaji. Why? तो ये एक तरीका हो गया डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कंपैरिजन अब समझ में आ गया होगा। मैं एक और तरीका से पढ़ रहा हूँ और इसमें भी बताइएगा कि ये आपको कैसा लगेगी। नाना जी, व्हाट इज पैट्रियटिज्म? आस्क्ड अजीत। इट मीन्स गोइंग टू jail like Gandhiji and Chacha Nehru, or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. Yes, Naina, you are right, but it also means a lot more. To be a patriot, one need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways, Nanaji said. How? ये भी एक तरीका हो गया। तो लइका हो जरूर तुमन मोर मजाक उड़ात हो, मैं समझ सकत हूँ, लेकिन आप मतलब सिखाए के लिए ये करना जरूरी है। काबर कही तो मैं शिक्षक हूँ और मोर यह जिम्मेदारी बनते कि तुमन सब पहलू सही तरीका से समझाओ, ताकि तुमन जे सही लगते ते तरीका ला अपन मर्जी के हिसाब से कर सको। This is my duty being a teacher, that to give you all the perspective and all kinds of experience that I can deliver to you, and it all depends on you, your expectation to perform things as per your wish. So which one did you like? Just comment me in the box. तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा इन तीनों तरीके के पढ़ाई में आपको सही लगा। बैलेंस्ड विथ इमोशंस, स्लोअर वन और फास्ट वन। तो ये एक तरीका हो गया जो जिसमें इन तीनों में से कोई एक तरीका आप डेफिनेटली फॉलो करेंगे। अब चलिए मैं आपको रीडिंग का एक और तरीका बताता हूँ, नहीं मतलब सॉरी,
चलिए मैं रीडिंग में सही तरीका क्या होना चाहिए उसको बताता हूँ। तो रीडिंग का एक जो इम्पोर्टेंट स्किल होता है कि आपको जितने भी पंक्चुएशंस दिए रहेंगे, उन सारे पंक्चुएशंस को ध्यान दिए रहना है। ध्यान देकर उन पंक्चुएशंस को आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि इस लाइन में 1 2 3 4 5 पंक्चुएशंस यूज किया गया है। इस लाइन में 5 तरीके का पंक्चुएशन यूज किया गया है। एक है कोटेशन मार्क, ये दोनों मिलाकर कोटेशन मार्क कंप्लीट होते हैं। ये है कॉमा, ये है क्वेश्चन मार्क और ये है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप में हम रुकते हैं, सांस लेते हैं और आगे पढ़ाई करते हैं। कॉमा में हम थोड़ा सा रुकते हैं और सेंटेंस में थोड़ा सा स्पोकन और प्रोनाउंसिएशन के बेसिस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बेसिस पर थोड़ा सा अंतर बताने की कोशिश करते हैं ताकि सुनने वालों का अटेंशन जो है फिर से वापस खींचा जा सके। कोटेशन मार्क इसलिए यूज होता है ताकि किसी ने कोई बात जो कहा है उसको सेम टू सेम वैसे ही प्रेजेंट किया जा सके। अंडरस्टूड? तो अब देखिए इसको कैसा पढ़ा हमने। नाना जी, व्हाट इज पैट्रियटिज्म? सो व्हाट इज पैट्रियटिज्म? व्हाट इज पैट्रियटिज्म? अलग अलग डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको कि ये क्वेश्चन मार्क होने से व्हाट इज पैट्रियटिज्म, ऐसा नहीं। क्वेश्चन मार्क होने से इसको पढ़ने का तरीका बदल जा रहा है बच्चों। अगर यहाँ पर फुल स्टॉप होता तो व्हाट इज पैट्रियटिज्म ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज पैट्रियटिज्म। तो आपके टोन से, आपके बोलने के तरीके से ऐसा क्लियर होना चाहिए कि आप कुछ पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग समथिंग। आस्क्ड अजीत, क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि अजीत ने पूछा। अजीत ने क्या पूछा कि देश प्रेम क्या होता है। किनसे पूछा? नाना जी से पूछा। बाय द वे, यू टेल मी व्हाट डू वी कॉल नाना जी इन इंग्लिश? नाना जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। क्या हम नाना जी को नाना जी ही कह सकते हैं? क्योंकि बच्चों, हम ये अप्रोच कर रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जिसको हमने ब्रिटिशर से सीखा है, अंग्रेजों से सीखा है, उसको अब हम अपना भारतीय बना सकें, और इंडियन लोकल बना सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि लोकल वर्ड्स को, स्टैंडर्ड वर्ड्स को, जो ऑलरेडी हिंदी में वेल वर्स्ड हैं, जिनका ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रखता है इंग्लिश कल्चर से, उसको हम ट्रांसलेट ना करके इंडियन कल्चर के हिसाब से जस का तस रख सकें, जिसको कहा जाता है भारत ब्रांड इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश और इंडियन वे ऑफ इंग्लिश। ये गूगल में, एआई में, सब तरफ आपको आजकल यही चीज़ देखने को मिलेगा। अजीत ने पूछा कि अपने नाना जी से कि देश प्रेम क्या होता है। फिर एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। नैना जो उनकी सिस्टर हैं, अजीत की सिस्टर का क्या नाम है? नैना। नैना ने अजीत को समझाया। क्या समझाया? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह। नैना ने कहा कि देश प्रेम का मतलब होता है कि गांधी जी और चाचा नेहरू जैसे जेल गए थे वैसे जेल चले जाना, या अपनी देश के लिए अपना जान दे देना जैसे भगत सिंह ने किया। आपने इन सारे लोगों की कहानी सुने होंगे। ये सारे महापुरुष रहे हैं जो देश की आज़ादी के लिए जेल गए और फांसी पर भी चढ़ गए। भगत सिंह को तो आप ज़रूर जानते होंगे, और 15 अगस्त में ज़रूर इनमें से किसी एक का रोल या इनकी बातें आप स्पीच, सॉन्ग या ड्रामा के थ्रू प्रेजेंट भी करने वाले होंगे, जो कि बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो नैना जो कि अजीत के सिस्टर हैं, उन्होंने समझाया अजीत को कि इसका मतलब, देश प्रेम का मतलब होता है, पैट्रियटिज्म का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है वो जेल चले जाए देश के खातिर, या देश के खातिर जान दे दे। लेकिन आजकल लोकतंत्र है बच्चों,
आज देश आज़ाद हो चुका है, तो क्या आज भी यही मतलब होगा कि आप सरकार के विरोध में आंदोलन करें और आप जेल चले जाएं और आपको देश प्रेमी कहा जाए? किस हद तक ये सारी चीज़ें सही हैं? इन्हीं सारी चीज़ों को समझना रहता है और इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए नाना जी ने कहा, क्या कहा? नाना जी सेड, क्या कहा नाना जी ने? यस नैना यू आर राइट, कि नैना आपने सही कहा कि देश प्रेम का ये मतलब तो होता है कि जरूरत पड़ने पर जेल जाने का जेल चले जाएं, जरूरत पड़ने पर देश के खातिर जान देना पड़े तो जान दे दिया जाए। बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर, लेकिन देश प्रेम इससे कहीं ज्यादा मतलब की चीज है। देश प्रेम का अर्थ इससे कहीं ज्यादा होता है। क्या होता है? टू बी अ पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। देश प्रेमी होने के लिए आपको मरने की ही जरूरत नहीं है कि मरेंगे तभी देश प्रेमी कहा जाएगा, या जेल जाएंगे तभी आपको देश प्रेमी कहा जाएगा, तभी ये प्रूफ होगा कि आप देश से प्यार करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। किसने कहा? नाना जी ने कहा। किनको कहा? अजीत को कहा। उनका अजीत का क्वेश्चन क्या था कि देश प्रेम क्या है। अब यहाँ पर दो वर्ड आपको यूनिक मिला होगा बच्चों, एक है पेट्रियटिज्म जिसको मैंने बार बार समझा दिया, दूसरा है पैट्रियट। पैट्रियट बच्चा उस पर्सन को बोलते हैं जो पैट्रियटिज्म के इमोशंस रखता है। पैट्रियट मतलब होता है देश प्रेमी और पैट्रियटिज्म मतलब होता है देश प्रेम। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन के 5 तरीके होते हैं: कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारी चीजें होती हैं जो हम इमोशंस के साथ इमोशंस को देखते हैं या जिनके बारे में हम सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं। और यहाँ पर पैट्रियट होना एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा कोई वर्ड जो कि एक्चुअली में दूसरे किसी नाउन को क्वालिटी बताए, जैसे कि ब्लू स्काई, आसमान का रंग कैसा है? कैसा? नीला। तो पैट्रियट की व्यक्ति कैसा? पैट्रियट, देश प्रेमी। तो पैट्रियट यहाँ पर नाउन नहीं है, वो एक एडजेक्टिव है जो कि एक व्यक्ति की क्वालिटी बता रहा है। तो टू बी अ पैट्रियट, तो एक देश प्रेमी होने के लिए ये जरूरी है कि वो जरूरी नहीं है कि वो जेल ही जाए या फिर जान ही दे दे। One can show one's love for one's country in many small ways, नाना जी said. एक व्यक्ति अपने देश के लिए प्रेम बहुत सारे छोटे छोटे तरीके से भी दिखा सकता है, जैसे कि हाउ? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। क्वेश्चन आंसर में यहीं से ही सारी आंसर्स मिलना शुरू हो जाएगा। पहला तो हो गया पेट्रियटिज्म दिखाने का कि अपने देश की संस्कृति, रहन सहन, लाइफस्टाइल, इससे प्रेम करें, उसका सम्मान करें और यहाँ के लोगों का सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें। Do you remember, Ajit, on 26th after the Republic Day parade, a tune was being played? रिपब्लिक डे परेड के बाद 26 जनवरी में क्या होता है? 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। उस दिन क्या हुआ था? हमारे देश का सुप्रीम लॉ, संविधान लागू हुआ था। तो उसमें कहा जा रहा है, नाना जी कह रहे हैं कि याद है अजित कि 26 जनवरी में रिपब्लिक डे परेड होने के बाद एक ट्यून बजा नेशनल एंथम का, जिसमें सिर्फ मैं खड़ा हुआ, आपके पापा तो न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे थे और मम्मी तो फोन में ही बात कर रहे थे। तो देश प्रेम की ये भी एक निशानी हो सकती है कि जहां कहीं भी हमारा राष्ट्रगान बजे तो उसके सम्मान में खड़ा होना। तो राष्ट्रगान का सम्मान क्यों करना है, ये बात नाना जी आगे के वर्ड्स में, आगे के पैराग्राफ में बताते हैं। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो को मैं 20 मिनट से ज़्यादा का ना बनाऊं, इसलिए मैंने इस वीडियो को आज इतना ही समझाया। इस वीडियो में मैंने मेन आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन दिया। कल से मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा और आपको पढ़ने के बहुत अलग अलग तरीके बताए। बट यू डेफिनेटली हैव अ होमवर्क, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा होमवर्क जरूर होगा। आपको पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को अच्छे से पढ़कर आना है।
उसमें जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगा उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है, और जब मैं कल उसको लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तो उसके प्रोनाउंसिएशन को मैच करना है। कल मैं कोशिश करूंगा आपको ये और सिखा सकूं कि वर्ड के मीनिंग्स कैसे निकाला जाए, क्योंकि डिक्शनरी में तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग दिए रहते हैं, लेकिन चैप्टर में या टेक्स्ट में कैसा मीनिंग उसका होता है उसको समझा जा सके। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वे लोग भी बेनिफिट पा सकें। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।